हाँ, हमने इनलाइन यूज़ कर लिया, इंटरनल यूज़ कर लिया। आज से हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? कौन सा यूज़ करने वाले? एक्सटर्नल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? किसी ने कहा था ना कि सर हम एक ही पेज में सी से करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अब सब लोग माइक बंद कर लें अपने-अपने। सारे लोग माइक बंद कर लें। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करना। तो आज से ये वाला पार्ट बनेगा। कौन सा पार्ट? ये पार्ट बनेगा पूरा। मैं पूरा मैं सिखाऊँगा, आप लोग भी बनाओगे, मैं तो पूरा सिखाऊँगा ही सिखाऊँगा। अब जैसे बहुत से बच्चे जिनको कुछ भी नहीं, जिसको नहीं, ऐसा कोई है जो बना नहीं सकता पूरा ये कुछ भी? कई सारे बच्चे होंगे। तो ये मैं पूरा मैं ही बनवाऊँगा आपको, आप लोग भी बनाओगे और पूरा मैं बनवाऊँगा, पूरा नीचे तक सारा कुछ। फिर आपको काम और दूँगा करने को। मतलब मैं भी करूँगा और आप भी करेंगे। और जब ये पूरा रेडी होगा अच्छे तरीके से, आप भी बनाओगे, हम भी बनाएँगे, फिर आप लोग कहाँ अपलोड करोगे? काम कहाँ चेक होंगे अब? इसके बाद अब अब काम ग्रुप में चेक नहीं होंगे। अब काम ग्रुप में चेक नहीं होंगे, ग्रुप वाला काम वहीं खत्म हो गया बिज़नेस। ठीक है? अब ये बनने के बाद मैं यहाँ पे काम चेक करा करूँगा। यहाँ पे आपकी लिंक आया करेगी ग्रुप में, ठीक है? यहाँ पे काम चेक हुआ करेगा आप सब लोगों का। क्लियर हो गया? इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना? तो आप सब लोग अपने काम यहाँ पर ही अपलोड करना। देखो दिख रहा है ये, अभी देखो अपलोड किया किसी बच्चे ने, देखो। देख पा रहे हो? क्रिएट फर्स्ट ट्विटर वेबसाइट दिख रहा है? देखो, अभी मैंने चेक भी नहीं किया। ऐसी ऐसी आप लोग अपलोड करोगे, देखो। सेम ऐसे बना के जो आप लोग को भी अपलोड करना होगा। इस वीडियो पर क्लिक करूँगा, ऐसी वीडियो आप लोग बनाओगे, ऐसे लिखोगे और देखो आप लोग भी लिख के चलो। यहाँ पे तो लिखा है ऐसे, देखो देखो, फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप एट पीएन इन्फोसिस, ऐसा आप लोग भी लिख के सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यही काम चेक करता हूँ सबके। आप छोड़ो, इनकी तो 2 दिन से क्लास ही नहीं हो रही है। 2 दिन से वेडनेसडे फ्राइडे, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड नहीं कर देंगे ये लोग, तब तक इनकी क्लास स्टॉप कर रखी मैंने। तब तक इनकी क्लास ही नहीं बढ़ेगी आगे। काम तो करना पड़ेगा। देखो ये पूरा है, देखो दिख रहा है? और पूरा रिस्पॉन्स बना रखा है, पूरा ये पूरा HTML CSS बूटस्ट्रैप पर दिख रहा है पूरा। ऐसे ही आप लोग अपने काम अपलोड करोगे। क्लियर हो गया? ठीक है? ऐसे आप लोग देखो, देखो ये भी अपलोड है, देख पा रहे हो? देखो ये बच्चों का काम दिख रहा है आप लोग यहीं पे, विकल्प आई टीम का, ये इसका भी देखो, ये काम कोई जानता भी होगा इसको, कोई रेफरेंस से आया था ना इसके विकल्प के बैच में। दिख रहा है? हाँ जी बोलो। हाँ यहीं पे, हाँ रिकॉर्ड कर लेना। लैपटॉप में हो जाता है, रिकॉर्डर नहीं होता, उससे रिकॉर्ड करो बढ़िया सा, पूरा चलाते हो प्रोजेक्ट और यहाँ पे इस पे अपलोड कर दो। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, यहाँ पे अपलोड करोगे ना तो बेनिफिट क्या मिलेगा पता है ना आप सबको? आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर किसी को नहीं पता ना इसका यूज़ क्या होता है, तो यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख लेना कि इसका यूज़ क्या है, तो आप सबको मालूम पड़ जाएगा इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है? आप सबको अपने काम यहीं पे अपलोड करने होंगे और मैं काम यहीं पे सबके चेक करा करूँगा। ठीक है? आपसे जो काम स्टार्ट होगा। देखो ये भी देखो, ये भी देखो अपलोड कर रखा है किसी सलोनी गर्ग ने। अभी मैंने चेक नहीं किए हैं। देखो दिख रहा है? तो यहीं सबके काम चेक होते हैं। ये लोग अपने अपने काम ग्रुप में भेज देते हैं लिंक्स, ऐसे बच्चे अपलोड कर देते हैं, उनके काम चेक होते रहते हैं। तो इससे क्या है, इनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। देखो एक ये कोई बंदा है, ये अपलोड कर रखे हैं। ठीक है? चलो आओ। तो पार्ट क्लियर हो गया पूरा फिल्म। तो आज से हम जो काम करेंगे वो एक्सटर्नल CSS पे काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा HTML। अब हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे CSS। CSS वाला फोल्डर सबके में होगा? CSS वाला फोल्डर सबके में है ना? अब देखो उस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूंगा, पहले देख लेना। CSS वाले फोल्डर पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल किया और Ctrl+S किया, और फाइल का नाम मैं रखा स्टाइल डॉट CSS। कुछ भी नाम रख सकते हो, मगर आप जो फाइल सेव करोगे ना वो किससे करोगे? डॉट CSS से करोगे, है ना? फाइल का नाम कुछ भी रख लेना आप। तो मैंने फाइल का नाम रखा स्टाइल डॉट CSS और सेव कर दिया, और फिर यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा सिंपल चेक करने के लिए बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, और लिख दिया मैंने रेड। ठीक है? ऐसे कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे करूंगा लिंक।
देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक करने के लिए लिखता हूँ लिंक, पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट। अभी आपको कमेंट लगाना सिखाया मैंने आपको। अभी मैं कमेंट लगाना सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी देखो, ठीक, लिख दिया मैंने CSS, कमेंट लगा दिया, थोड़ा सही रहता है ये क्या है। और देखो अब मैंने हटा हटा दिए यहाँ से। अब देखो देखा ना, आर रिलेशन किससे है, स्टाइल सीट से। और ये हटा देना है इसे, टाइप इसकी जरूरत नहीं है। और HREF के अंदर हम क्या देते हैं, हाइपर रिलेशन देते हैं, पाथ। CSS के अंदर, हाँ CSS के अंदर बताना पड़ेगा ना कि अब देखो, HREF के अंदर पेज का लिंक देते हैं, पेज होता है ना, हमने कहा CSS वाले फोल्डर में जाओ, उसके अंदर आपको स्टाइल स्टाइल डॉट CSS मिलेगा, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS। क्लियर। तो हमने क्या पा दिया, हमने कहा लिंक रिलेशन, किससे रिलेशन है, हमने कहा स्टाइल सीट से। अब फिर हमने HRE में क्या दे दिया, पाथ उसका, हाइपर रिलेशन किससे रिलेशन है, मैंने आप CSS वाले फोल्डर में जाओ, उसके अंदर आपको स्टाइल डॉट CSS मिल जाएगा। अब सेव कर दिए मैंने, ब्राउजर पे जाके पहले चेक कर लूंगा कि लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो लिंक हो गया। अब देखो लिंक आपका कब नहीं होगा, जब आप एक बनाओगे ना फाइल, HTML नाम से आप बनाना फाइल फूड पांडा डॉट HTML, ठीक है, एक बनाओगे फाइल आप फूड पांडा डॉट HTML के नाम से, तो वो फाइल आपकी यहाँ पे दिखनी चाहिए। और CSS वाली फाइल CSS फोल्डर के अंदर दिखनी चाहिए। यहाँ पे देखो दिख रही है दोनों फाइलें। अगर आपको ये दोनों फाइलें नहीं दिख रही होंगी तो आपका लिंक नहीं होगा। दूसरा, फोल्डर का नाम सही लिखना, तीसरा फाइल का नाम सही लिखना, और चौथा यहाँ पे इसको लिख के सेव करना। यहाँ से नहीं चलेगा, चलेगा आपका HTML से ही। क्लियर। अब इसको पहले लिंक कर लो आप लोग, क्योंकि बहुत से बच्चों की लिंक करने में भी एरर आएगी, ठीक है, जब बोलूंगा तब आप नोट करना। तो चलो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, हमारा लिंक हो गया। अब मैं स्टार्ट CSS पे आके जो उठा दूंगा बॉडी वाला पार्ट। अब मैं एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे, क्योंकि हमें वेब पेज बनाने हैं। तो बॉडी के अंदर आके मैं लिखा नेम, देखो नेम टैग स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि नेम है ना, ये वाला पार्ट ये नेम है। अब देखो लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लिखने को क्लास लिख दिया नेम बार, है ना, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास बना के नेम, है ना। मगर जब हमें नेम टैग मिल ही रहा है तो फिर ये क्लास ऐसा क्यों लिखें, ठीक है ना। तो दोनों तरीके होते हैं। तो नेम के अंदर देखो आपको दिख रहा होगा ये लोगो दिख रहा है। देखो आप ये मान के चलो जो व्हाइट व्हाइट है एक जमीन है, जो व्हाइट व्हाइट क्या है, एक जमीन। इस जमीन के अंदर दो कमरे बने हैं, एक कमरा ये बना हुआ है और एक पूरा कमरा ये बना हुआ है, ठीक है। ये व्हाइट वाला क्या है, एक जमीन है, इस जमीन के अंदर ये दो कमरे हैं। क्लियर। तो हमने जमीन बना ली ये नेब के नाम से। अब इसके अंदर बनाने होंगे हमें ये दो कमरे, ठीक है ना, इसलिए डिव का काम सिखाया था। तो एक कमरे का नाम रखा मैंने डिव के अंदर क्लास। बाकी लोगों को, बाकी लोग, एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। नेट तो सही आ रहा है, फिर दोबारा से करता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट पहले आप लोग करें, नेब बनाए, दो डिप बनाए, और फिर स्टार मार्जिन पैडिंग है ना, ये इतना लगा के पहले आप लोग नोट करें। तो अब देखो, अब बात करते हैं इस लोगो पे, ये लोगो पे है ना। तो इस लोगो को अपन सेव कर लेते हैं। तो लोगो पे राइट क्लिक करते हैं, आता है ना सेव एस का ऑप्शन। आप लोग लोगो पे राइट क्लिक करोगे, सेव एस करना, और कहाँ सेव करोगे, अपने वेब डिजाइनिंग के अंदर। जो डेस्कटॉप पे आपका फोल्डर होगा ना वेब डिजाइनिंग, है ना, वेब डिजाइनिंग के अंदर आप जाना, आपका जो इमेज वाला फोल्डर होगा उसके अंदर अपना लोगो सेव कर लेना, ठीक है। उसके अंदर जाके अपना आप लोग लोगो सेव कर लेना सब लोग, ठीक है। चलो अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे लोगो। तो आते हैं कोड पे। तो अब इमेज लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, IMG SRC, और फिर पता है ना फोल्डर का नेम, फिर और जो हमारे फाइल का नेम होगा वो फाइल का नेम हमारा क्या है यहाँ पे, logo.png, logo.png। अभी नोट मत करो, अभी सिर्फ समझो, अब थोड़ा समझ लो। सेव किया, अभी थोड़ा समझना, आप नोट मत करो कोई। लोगो आ गया इतना ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा लोगों की विड्थ कम करनी है। अब देखो, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सिखाया था स्पेक्ट करना, स्पेक्ट करूंगा, याद होगा सबको, स्पेक्ट करना। अब मुझे लोगों की विड्थ कम करनी है, तो मैं लोगों भी तो राइट क्लिक करूंगा। किसी ने बोला था ना सर हमें स्पेक्ट करने में दिक्कत आती है। अब देखो, तो मैंने लोगों पे राइट क्लिक किया, ऑटोमेटिक मैं लोगो वाले इमेज पे आ गया। यहाँ पे देखो, मैं इस पे नहीं क्लिक करूंगा, डिप पे। मैं मुझे लोगो पे काम करना है, तो मैं लोगो डिप पे क्लिक किया,
और यहाँ पे आके लिखूंगा बिट्स। जितना आपको कम करना, मैंने कर दिया 100 पिक्सल। जितना आपको रखना हो, जितना आप इसका थोड़ा देख लो कितना क्या ज़्यादा है, मोटाई सही है, तो इतनी काफ़ी है जितना मैंने ले लिया है ना। ठीक है, हमने ले लिया 122। ठीक है, तो अब मैं इसी के अंदर सिंपल सा बिट्स दे दूंगा, लिख दूंगा 122 सिखाया था, और एक अल्ट लगा देता हूँ, याद होगा सबको, लोगो लगा दिया। अभी नोट मत करो, बस समझ लो। ठीक है, इतना पार्ट हमने ये कर लिया, लोगो आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनके मीनू पे। सबको दिख रहा है मीनू? तो मीनू आप लोग क्या समझते हो? मीनू जानते हो क्या होता है? क्लिक वाला काम है ना। मीनू आप उसी को कहते हैं जिस पर अपन क्लिक करते हैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे आऊँ, किसी पे भी क्लिक करूंगा, तो क्लिक को आप लोग क्या बोलते हैं? मीनू बोलते हैं ना। सारे लोग याद है ना, क्लिक करना, क्लिक, है ना। कोई वेबसाइट ओपन करोगे जिस पर आप क्लिक करोगे, तो वो वाला काम क्या होता है? क्लिक वाला। देखो, ये क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक वाला काम। तो क्लिक वाला काम किससे होता है? सारे लोग पता है किसी को? याद करो, बताओ। क्लिक वाला काम नहीं, बटन से क्लिक नहीं होता ना। क्लिक करने पर पेज ओपन होता है ना। देखो 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 देखो, एक सुनो सुनो सुनो, जैसे ये वेबसाइट है। हाँ देखो, जैसे ये वेबसाइट है, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होगा? अबाउट वाला होगा ना। हाँ, एंकर टैग से। हाँ नहीं होगा क्या, हो ही गया, इसी से होगा। देखो, मैंने अबाउट वाले पेज पे क्लिक किया, मैं अबाउट पे पहुंच गया। अब सब समझो। देखो, अगर मैं कैरियर पे क्लिक करूंगा तो कैरियर वाले पेज पे पहुंच जाता हूँ, है ना। मीनू में तो क्लिक करते हैं हम लोग। तो ये क्लिक वाला काम किससे हो रहा होता है? एंकर टैग से। इससे अभी किसी बोला था ना, एंकर टैग से होता है। जो क्लिक वाला काम होता है ना, वो किससे होता है? एंकर टैग से। अब देखो, अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं, तो वो भी काम किससे होगा? जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज पे क्लिक करूं, तो ये क्लिक वाला भी काम किससे हो रहा होगा इमेज पे? एंकर टैग से, है ना। तो उसी से अपन क्या बनाते हैं? अपने मीनू बनाते हैं। तो देखो कैसे आने को, अब समझना एक मिनट सब लोग। तो मैंने लिखा एंकर टैग, AHREF, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AHREF। ठीक है, मैंने लिख दिया होम। क्या लिखा मैंने? होम। और इसी को मैंने कॉपी किया, अभी कोई नोट नहीं करना। लिखा मैंने अबाउट, अबाउट। ठीक है, अब समझ देखो। अब वेबसाइट पे आता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी कोई नोट नहीं करना, वेर में क्या क्या चल रहा हूँ। प्रेस किया, तो अभी आपको देखो यहाँ पे अबाउट दिख रहा होगा। होम अबाउट, मैंने थोड़ा देखो दिख रहा है सबको, होम और जे अबाउट, देख पा रहे हैं। अब अगर मैं अबाउट वाले पेज पे क्लिक करूं, तो मैं किस पेज पे पहुंचूंगा? अबाउट वाले पेज पे तो पहुंचूंगा, है ना। तो चलो वो वाला काम करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, एक बना लिया पेज अबाउट के नाम से। ठीक है, देखो सब लोग यहाँ पे थोड़े के लिए, मैंने एक पेज बनाया about.html, about.html। यहाँ पे सिंपल लिखा सिंटैक्स html का ऐसे, और लिख दिया बीच में h1 में अबाउट पेज। पेज को लिंकिंग करने वाला काम किससे करते हैं अपन? एंकर टैग से करते हैं। जो पेज होते हैं ना, ये सारे पेजेस, है ना, href से कर लेते हैं इनको लिंक वाला काम। तो अब मैंने लिख दिया अबाउट पेज। अब मैं अपने वाले कोड पे आया, अब इस href के अंदर क्या लिखूंगा? href के अंदर सिंपल अबाउट डॉट html लिखा मैंने, अबाउट डॉट html। अब जैसे मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा ना, जैसे मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा, तो href के अंदर आऊंगा और वो इस वाले पेज को ओपन कर देगा, सिंपल, है ना। अब अगर होम पे क्लिक करूंगा, तो अब मेरा होम पेज का नाम यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने? देखो, मेरे होम पेज का नाम यहाँ पे a.html है। क्या है? a.html। मेरे होम पेज का नाम है a.html। क्लियर? अब क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया। अब देखो, मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लिक करते क्या, मैं पहुंच गया अबाउट वाले पेज पर, पहुंच गया। देखो सब देख लो, अबाउट वाले पेज आ गया। बैक करता हूँ, अगर होम पे क्लिक करूंगा तो इसी में वापस से आ जाऊंगा। देखो आ रहा है क्लिक, देखो क्लिक वाला साइन आपको दिख रहा होगा ना। देखो आइकन चेंज होता है, देखो क्लिक पे, देखो आने पर अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट वाले पेज पहुंच गया। और एक चीज आप गौर करो, जब हम AHREF लेते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट एक नीचे अंडरलाइन आती है। सब देख पा रहे हैं? बाय डिफॉल्ट क्या आता है? देखो देखो, देख पा रहे हो? जब मैंने AHREF अपन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक अंडरलाइन आती है। अभी इसको है ना, याद रखना। जब भी HREF हम यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक अंडरलाइन आती है। ठीक है, अपन उसको हटाएंगे अभी। तो बात समझ आई? अगर मैं अबाउट वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो किस पे पहुंचूंगा? अबाउट वाले पेज पर।
पेज की लिंकिंग अपन किससे करते हैं? मीनू की लिंकिंग अबाउट लिंक से एंकर टैग से। तो ये बात, इतनी बात क्लियर हुई एंकर टैग वाली सब लोग? अब इतना पहले आप लोग नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। कि मैं थोड़ा कराता हूँ आपको, चलो नोट कराता हूँ हल किया, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, और एक 4 है ना, उसमें 4 पेस्ट कर दिया। तो अब ये अपने पे आते हैं हम यहाँ पे, देखो ये आ रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूँ नीचे। ये वाली इमेज दिख रही है आपको? ये वाली इमेज देखो, अभी यहाँ पे ये स्लाइडर चल रहा है, अभी आगे चल के अपन सीखेंगे स्लाइडर पे काम करना। तो अभी अपन एक सिंगल इमेज लगा लेते हैं, ठीक है? अभी अपन क्या करते हैं, एक सिंगल इमेज लगा लेते हैं इसके नीचे। तो मैंने राइट क्लिक किया, स्पेक्ट किया। अब मुझे ये वाली इमेज चाहिए ना, स्लाइडर वाली एक इमेज, तो मुझे स्पेक्ट से निकालनी पड़ेगी। ये वाली इमेज है, ये इमेज आ गई, ये इमेज आ गई, ये वाली इमेज। इस पर क्लिक किया, देखो ये क्लिक कर दी मैंने, ये कर लेता हूँ। अब सेव इमेज कहाँ करना होगा मुझे वाला? वेब डिजाइनिंग के अंदर, इमेज के अंदर, और मैंने कर दिया, मेरे में सेव है, चलो पहले से ही, ठीक है? अब आप लोग भी सेव कर लेना, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये चैट में दे देता हूँ, चैट में लिंक। आप निकालोगे तो टाइम लगेगा आपको ढूंढने में। इस चैट पे लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग निकाल, लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना तो यहाँ से निकल जाएगी, और व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे देता हूँ, ठीक है? चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस इमेज को लगाना है बैकग्राउंड में। कहाँ लगाना है मुझे वाली इमेज? बैकग्राउंड। देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो कहाँ लगी हुई है, देखो दिख रहा है आप लोगों को? क्या रहा है, दिख रहा है? देखो बैकग्राउंड इमेज दिख पा रहा है ना? बैकग्राउंड इमेज के अंदर यूआरएल है ना? तो देखो, अब बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं ये सीखना है मुझे, ठीक है? फिर अपन कलर वाइट कर देंगे इसका भी, क्या है ना? अभी अपन सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। तो अपन अब चलते हैं कहाँ पर, नीचे इसके, ठीक है? एक भी बना, एक पहले कमेंट लगा लेता हूँ, इसे याद रहेगा। आप किस पे काम हो, मैंने लिखा बैनर डिव। ये कमेंट है, जिससे थोड़ा कोड समझ में अच्छे से आते हैं। एक बनाई मैंने क्लास बैनर नाम की, अभी कोई नोट मत करना, थोड़ा समझ लो बस। और ये डिव बंद कर दिया, यहाँ पे कमेंट बंद कर दिया, ठीक है? बैनर डिव एंड, इसका मैं जो भी काम करूंगा बैनर का, वो इसके अंदर ही रहेगा, कमेंट के अंदर ही, जिससे कोड हमारे हौच पौच नहीं होंगे, कहीं मिलेंगे नहीं। अब मैं आता हूँ CSS पे, मैं लिखा डॉट बैनर, फिर लिखा बैकग्राउंड, फिर लिखा मैंने यूआरएल, ठीक है? किसमें लगाने के लिए? बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए। अब देखो, मैंने अब लिखा इमेज स्लैश और बैनर, क्या नाम था इसका इमेज का? बैनर डॉट जेपीजे, पॉइंट देखना यहाँ पे सब लोग, जब हम इमेज बैकग्राउंड में लगाते हैं ना, तो हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है, ठीक है ना? विड्थ कर दी 100%, क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन में चाहिए, और मैंने हाइट कर दी है इसके 550 पिक्सल अभी के लिए, ठीक है? अभी सिर्फ समझना, अभी और कुछ करना नहीं है। तो मैं वेबसाइट पे आता हूँ, पहले देखता हूँ इमेज आई कि नहीं आई, जो पॉइंट समझाना है मुझे भी आपको। देखो हमारी कोई इमेज नहीं आई, ठीक है? अब मैं चलता हूँ स्पेक्ट पे। स्पेक्ट आना सबको बहुत जरूरी है, फिर मैं समझा रहा हूँ। अब देखो पाथ क्या मिला इसको, अब देखो सब लोग, सब देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ओपन कर गया, कॉपी कॉपी लिंक एड्रेस कर लूँ, और थोड़ा अपने कोड में आऊँ, तो क्वेश्चन चल रहा है मेरे मन में, वो आपसे पूछने आता हूँ। अब देखो ये कहाँ ढूंढ रहा है? CSS के अंदर इमेज वाला फोल्डर ढूंढ रहा है, उसके अंदर बैनर नाम की इमेज ढूंढ रहा है, ये पाथ ढूंढ रहा है। इमेज हमारी क्यों नहीं आई? इमेज हमारी क्यों नहीं आई? क्योंकि CSS वाले फोल्डर के अंदर इमेज वाला फोल्डर दिख रहा है। तो CSS वाले फोल्डर में हमारा कोई इमेज वाला फोल्डर है क्या? नहीं है ना? साफ देखो, इसलिए हमारे नहीं आ रही है। अब इमेज वाला फोल्डर कहाँ पे है? CSS के फोल्डर के बाहर है इमेज वाला फोल्डर। सब लोग सुन लो पहले अच्छे से, फिर अभी कहोगे सर क्या हो गया, हमारी इमेज क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इमेज वाला फोल्डर कहाँ दिख रहा है? देख लो आप, CSS के फोल्डर के अंदर इमेज वाला दिख रहा है साफ साफ, है ना? इसलिए नहीं आ रहा है वो। तो अब इमेज वाला फोल्डर कहाँ पर है? CSS के फोल्डर के बाहर दिया गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा?
जानते हो, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फोल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है डॉट डॉट स्लैश। इससे क्या होगा जानते हो, CSS के फोल्डर से बाहर आके इमेज के फोल्डर के अंदर चला जाके पाथ ढूंढ लेगा वो इमेज को। डॉट डॉट स्लैश से क्या होगा, CSS के फोल्डर के बाहर आएगा और इमेज वाले फोल्डर को ढूंढ लेगा वो। देखना अभी देखो यहाँ पे सेव किया, अब मैं चलता हूँ और पाथ देखना भी, तो इमेज आ गई। अब पाथ देखना, और मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। यहाँ पे आया, अरे अब देखो पाथ यहाँ पे लाया कोड में, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब पाथ देखो क्या हुआ, CSS के फोल्डर के बाहर आया और फिर उसने इमेज वाला फोल्डर देखा, उसके अंदर बैनर वाली इमेज देखी। आई बात समझ में कि नहीं आई? और डॉट डॉट स्लैश नहीं लगाता तो क्या दिक्कत होता। अब जैसे मांगे चलो एक, हाँ अब जैसे मांगे चलो मैं एक फोल्डर और बनाता, मांगे चलो मैंने एक फोल्डर बनाता यहाँ पे सी नाम से, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे एक फोल्डर और बनाता, न्यू फोल्डर सी नाम से बनाता, और इस फोल्डर के अंदर काम कर रहा होता है मांगे चलो। तो फिर हम यहाँ पे कितने डॉट डॉट लगाते, डॉट डॉट स्लैश लगाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? ठीक है। और एक फोल्डर इसके अंदर एक फोल्डर और कर लूँ तो बढ़ते जाएगा डॉट डॉट, है ना। इसका बैकएंड में बहुत यूज होता है, बैकएंड में जब बैकएंड पे काम करते हैं ना एमएनसी में, तो बड़ा यूज होता है बैकएंड पे इन चीज़ों का। इसलिए पहले फ्रंट एंड कंसेप्ट जितने अच्छे होते हैं ना, उतना बैकएंड अच्छा होता है हमारा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया करके चीज़ें सारी ये क्यों हो रही हैं। अब देखो, अब एक चीज़ देखना, हमारी इमेज कितनी बड़ी है। देखो यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया इमेज, इमेज इमेज कहाँ गया, बैनर। अब आप देखो कितनी बड़ी इमेज, देखो चित देखो, चित देखो, ये देखो, ये देखो इमेज देख रहे हो आप, देखो इमेज कितनी बड़ी, देखो देखो। देखो इमेज बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैनर पे जब हम इमेज लगाते हैं, बैनर हुआ स्लाइडर हुआ, तो इमेज के साइज हमारे बड़े ही होने चाहिए। अब देखो इमेज बड़ी हो गई, देखो आधी बाहर निकल गई देखो बाहर। अब मुझे इस इमेज को अपने स्क्रीन के अंदर सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ क्लासें होती हैं। तो अपने कोड में आते हैं, अपन CSS पे आते हैं, कहाँ गया, इसको बंद करना है। इसको बंद करना है। तो वो वाला बंद हो गया। यहाँ पे आते हैं, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, पहले कर दिया हमने क्या, सेंटर। किसकी पोजीशन सेंटर में करी, इमेज की। अब देखो इमेज सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। अब थोड़ा बड़ा झूम होके आ रहा है, देखो सेंटर में तो आ गया, बड़ा झूम होके नहीं आ रहा। देख पा रहे हो ना, देखो ये कप दिख रहा है, देखो कप के अंदर आइस आइस दिख रही है, वो देखो पिज्जा के अंदर दिख रहे हैं ना, देखो बर्गर दिख रहा है, देखो देखो टमाटर दिख रहा है ये कितना झूम होके आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कम करने के लिए कवर, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, कवर करेंगे। ये चीज आप कब करोगे, जब आपकी इमेज लार्ज हो। हमेशा जब भी इमेजों पे काम करो ना, तो बड़ी इमेज लगाया करो। अब सेट हो गई सब लोग, अब सेट हो गई। अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, ऊपर ऊपर वाले का टेप का बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं अपन। इसी तो अपन ने ये वाला काम किया था, इमेज का काम अपन ने इसलिए तो किया है ना। अब अपन ने व्हाइट कर दिया। इतनी बात समझ आई कि बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर क्यों करा, बैकग्राउंड साइज कवर क्यों करा। सब लोग चलिए बोलो आगे ना। अब चलो अब आप लोग लगा के देखो, करो इतना काम आप लोग।